आज का हमारा सिस्टम है, टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, हम कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे अपने आप को हम सरवाइव करते हैं, बात समझ में आई? तो ये हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हमारे बहुत से पार्ट आते हैं, जैसे आपके सामने ये, तो ये एक बॉडी ऑर्गन है पूरा। ठीक है, अब बॉडी ऑर्गन में क्या है, माउथ है, लंग्स है, किडनी है। ठीक है, तो इनका यूज क्या है, हम कैसे सरवाइव करते हैं? तो सरवाइव करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की चाहिए, क्योंकि हम एनिमल हैं, प्लांट, ये तीनों क्या है, लिविंग है। भाई अगर हम प्लांट की बात करें और एनिमल की बात करें तो ये दोनों क्या हैं, लिविंग में आते हैं। और लिविंग को सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन में हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए। और हम फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? फूड के लिए हम डिपेंड होते हैं प्लांट पे, क्योंकि प्लांट को बोला जाता है प्रोड्यूसर बोला जाता है। प्लांट पे हम डिपेंड होते हैं और हम हैं, ये हम लोग हैं। ठीक, तो हम लोग हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। हम पर जो डिपेंड होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, मतलब प्रोड्यूसर जो भोजन को प्रोड्यूस करता है। आपने देखा है कि ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और उस भोजन को हम लोग लेते हैं, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक, तो इस तरह हमारा आगे का प्रोसेस करता है। तो हमने भोजन ले लिया, भोजन लिया, तो भोजन कैसे डाइजेस्ट होगा भाई, वो कैसे हमारे शरीर में वर्क करेगा? तो उसके लिए हमें आपको पढ़ना पड़ेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम 3 प्रकार का भोजन लेते हैं, एक बॉडी बिल्डिंग फूड, एक एनर्जी गिविंग फूड और एक प्रोटेक्टिव फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब क्या हुआ भाई, सेल से मिलकर टिश्यूज बनता है, टिश्यूज से मिलकर बॉडी ऑर्गन बनता है, और बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें बॉडी बिल्डिंग फूड की ज़रूरत होती है, मतलब हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड में आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन से कई क्वेश्चन उठा हुए भाई, किन से हमको प्रोटीन मिलता है? तो आपको पता है मीट से प्रोटीन मिलता है, दूध तो कंप्लीट फूड होता है। ठीक, इसके अलावा जितनी भी पल्सेस हैं, दाल है, उनमें भी क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? फिर एनर्जी गिविंग फूड 2 टाइप के होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट और एक होता है फैट। जल्दी एनर्जी हमको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, शुगर केन में। ठीक है, और फैट ये देर से एनर्जी देता है, लेकिन देर तक एनर्जी देता है। और तीसरा प्रोटेक्टिव फूड है, जो प्रोटेक्ट करता है, जिसमें आ जाते हैं विटामिन, मिनरल्स, मतलब आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट आ जाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया भोजन। ठीक, अब इसको हम लेते हैं तो ये हमारे शरीर में कहाँ डाइजेस्ट होता है, कहाँ पचता है। ठीक है, तो इसी पर हमको बात करनी है, डाइजेशन ऑफ फूड या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे शरीर में भोजन 7 चरण में डाइजेस्ट होता है। नंबर 1 जो डाइजेशन प्रोसेस है वो है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं, इसका मतलब हमारे भोजन का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, माउथ से। तो याद रखना, ये है हमारे सामने पूरा डाइजेशन। ठीक, हमारा डाइजेशन सिस्टम कहाँ शुरू होता है, माउथ से। माउथ हो गया, माउथ के बाद ये क्या है, हमारी फूड पाइप है। ठीक, तो भोजन हम माउथ में लेते हैं। अब माउथ में 3 पार्ट हैं माउथ के अंदर आपका पाया जाता है टीथ। आपको पता होना चाहिए हमारे दांतों की कंडीशन 2 पाई है। क्यों? क्योंकि 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक परमानेंट टीथ और एक टेम्परेरी टीथ। हमारे जो 20 दांत होते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, वो हमारे टेम्परेरी दांत होते हैं। ठीक, 6 ईयर तक वो दांत खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हमारे वो दांत निकलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ हमारे होते हैं 32। तो पहली बात माउथ की अगर बात करें तो माउथ में 3 प्रोसेस, टीथ हो गया, दूसरा आ जाता है टंग। टंग मानी जिह्वा। तो याद रखना, टंग में 4 प्रोसेस होते हैं। कितने? 4। याद रखना, हमारा जो NCERT कहता है वो कहता है कि जीभ 4 प्रकार के स्वाद ले सकता है। स्वीट मतलब मीठा, खट्टा मतलब एसिडिक,
ठीक, बिटर और सार, मतलब नमकीन, कड़वा, मीठा और खट्टा या तीखा, ये 4 प्रकार के स्वाद हमारे जीभ पर पता चलते हैं। एक यही क्वेश्चन बन सकता है कि हमें स्वाद का पता कब नहीं चलता है या किस एलिमेंट के कारण स्वाद का पता नहीं चलता। तो मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है, जिंक, क्या जिंक एलिमेंट के कारण जब इसकी कमी हो जाती है तो हमें भोजन का स्वाद का पता नहीं चलता है। तो हमारे माउथ की अगर बात करें तो माउथ के 3 पार्ट बन गए। माउथ के कितने पार्ट बन गए? 3 पार्ट। नंबर 1 पार्ट आपका आ गया टीथ, दूसरा आपका बन गया क्या? टंग, और तीसरे नंबर पे आ जाता है स्लाइवा। कितना? स्लाइवा मतलब लार। ये 3 जोड़ी पाई जाती है। याद रखना, लार एक बहुत ही बड़ा केमिकल है। याद रखना, आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया होता है। याद रखना, तो ये हमारा जो लार है, लार क्या करता है? उस भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है और भोजन को क्या करता है? लसलसेदार बना देता है, ताकि भोजन हमारा फूड पाइप के द्वारा अंदर जा सके। याद रखना, माउथ के बाद ये हमारा क्या है? फूड पाइप है, और क्या यहीं पर पाया जाता है एडम्स एप्पल। क्या? एडम एप्पल, जो ये कौवा होता, देखो बोलो, आवाज़ बदल जाती, जिसको आप लोग गाँव की भाषा में कौवा कहते हैं। ये देखो यहाँ निकला है मेरे, है ये, ठीक, इसे बोलते हैं एडम एप्पल, आदम का एप्पल इसे बोला जाता है, कौवा। याद रखना, यहाँ से 2 पाइप निकले हैं। एक आपका यहाँ पर दिखाया गया है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फूड पाइप है। एक पाइप यहाँ से और है जिसको बोलते हैं विंड पाइप। ये फूड पाइप है, यहीं से विंड पाइप भी है। भाई ये देखो मैंने बनाया है, ये विंड पाइप है जो आपके लंग्स तक जाता है, और दूसरा एक फूड पाइप है जो आपके स्टमक पर जाता है। बात समझ में आई? यहाँ पर एक पाया जाता है ढक्कन। याद रखना, इस ढक्कन को क्या बोला जाता है? हाँ, नोटिस बोला जाता है। ये क्या काम करता है? याद रखना, इसीलिए जब आप भोजन करें तो भोजन करते वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही ढक्कन है। तो जब आप सांस ले रहे होते हैं तो ये ढक्कन घर चला जाता है, मतलब जब सांस ले रहे होंगे तो फूड पाइप को बंद कर देगा, जब आप भोजन खा रहे होंगे तो ये विंड पाइप को बंद कर देगा, और आप दोनों काम एक साथ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तभी देखो अचानक छींक आने लगती है, उच्छू होने लगता है, तो उसका रीज़न यही है। तो ये आपका मेन पॉइंट है। आगे बढ़ जाओ तो जब फूड पाइप के द्वारा भोजन आपके स्टमक में जाता है, ये आपका स्टमक, भाई ये फूड पाइप है, और फूड पाइप के बाद ये भोजन कहाँ आ गया? स्टमक में आ गया। तो याद रखना, स्टमक में एक एसिड सेक्रेट होता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड, ये एसिड क्या करता है? भोजन को डाइजेस्ट करता है। तो नोट पॉइंट, अभी आपको मैंने बताया था 3 प्रकार के खाना होते हैं, ठीक, तो 3 टाइप के आपने देखा। तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? माउथ में होता है। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में, प्रोटीन का डाइजेशन आपके स्टमक में होता है। यहाँ पर HCl सीक्रेट होता है। HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो हमारे पेट को भी तो नुकसान कर सकता है। पेट को नुकसान न पहुँचाए इसके लिए इसमें एक लेयर पाई जाती है जो हमारे स्टमक को क्या करती है? बचाती है। इसको बोलते हैं म्यूकस। क्या? म्यूकस। ये म्यूकस की लेयर है जो हमारे पेट को बचाती है। बात समझ में? इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के पहले भोजन को कुछ जूसेस मिलते हैं, जैसे पैनक्रियास से जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, और भी हमारे जूस है जैसे बिली जूस है। तो ये सारे जूस निकलते हैं जो उस भोजन को डाइजेस्ट कराने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। नॉर्मली समझ लो, जब आपके यहाँ कोई रिश्तेदार घर से बाहर जाता है तो समाज के लोग उसको माला वाला पहना कर भेजते हैं। क्यों? जब आप कोई देखो तीर्थ यात्रा पर जब पुराने लोग जाते हैं तो क्या करते हैं कि लोग माला वाला पहनाते हैं। पता नहीं ये तीर्थ यात्रा से लौट कर आए
कि ना आए। तो स्टमक में जो भोजन तैयार हुआ यहाँ पर, अब ये आगे जाएगा, तो आगे जाने के बाद पता नहीं कहाँ से वापस आएगा है, तो पैंक्रियाज जितने भी जूस हैं ये सब उनको सीक्रेट जूस देंगे, मतलब माला वाला पहनाएंगे कि भैया अब आगे आप जाओ। और भोजन आपका जो है वो कहाँ चला जाएगा, धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा देर तक भोजन रहता है, याद रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जूजनम का पार्ट है, क्या जूजनम, और यहीं पर भोजन का कंप्लीट क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर एक बार देख लो, ये आपका माउथ, ये आपका फूड पाइप, ये आपका स्टमक, ये आपका लीवर है। लीवर को फैक्ट्री कहा जाता है, केमिकल फैक्ट्री लीवर को कहा जाता है। और यहीं पर ये देखो एक हरी हरी पट्टी निकली है, इसी को गाल ब्लैडर कहते हैं। गाल ब्लैडर में आपने सुना होगा स्टोन होता है, ठीक है। कौन सा स्टोन होता है, कौन सा स्टोन यहाँ पर हो जाता है, याद रखना, ऑक्सैलिक के कारण एक स्टोन होता है। और आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में, इसीलिए जब आपके स्टोन होता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपको टमाटर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टमाटर के बीच में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है और यहाँ पर जो स्टोन बनता है वो ऑक्सैलिक का ही बनता है, ठीक। गाल ब्लैडर एक छोटी सी कुटकी होती है ये, और इसका काम क्या है, इसमें आपके वेस्टेज चले जाते हैं, फिर ऑपरेशन के द्वारा निकलता। और स्टोन को डाइजेस्ट, भाई स्टोन को भी तो तोड़ा जा सकता है भाई। जो हमारे गाल ब्लैडर में स्टोन होता है, इसको तोड़ने के लिए किस एलिमेंट का प्रयोग करते हैं डॉक्टर, मैग्नीशियम का, याद रखना। जो हमारे गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो छोटा मोटा स्टोन है तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो डॉक्टर मैग्नीशियम देते हैं उनको mg, और mg के द्वारा इस स्टोन को क्या करते हैं, गाल ब्लैडर में तोड़ दिया जाता है। भोजन आपका पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जूजनम में और कंप्लीट डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। यहीं पर आपके छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं, याद रखना। ये क्या करते हैं, भोजन को खाते रहते हैं, भाई भोजन आ रहा और भोजन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेस्ट हो जाता। तो भोजन का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, माउथ से, और भोजन कंप्लीट डाइजेस्ट कहाँ होता है, इसके बाद भोजन डाइजेस्ट हो गया। अब जो वेस्टेज बचा या वाटर बचा वो कहाँ पहुँच गया आपके, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, याद रखना। लार्ज इंटेस्टाइन जो है तो 3 पार्ट है, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है वो आपका कहलाता है कोलन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आ गया आपका कोलन, यहाँ पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम ई कोलाई कहते हैं, क्या, ई कोलाई। ये क्या करता है, वाटर को डाइजेस्ट करता है, किसको, वाटर को डाइजेस्ट करता है। और उसके बाद भोजन हमारा रेक्टम में स्टोर हो जाता है और फिर रेक्टम के द्वारा भोजन वेस्टेज के रूप में बाहर निकल जाता है उसके माध्यम से। तो हमारा कंप्लीट डाइजेशन 7 चरणों में कंप्लीट होता है। एक इंटेस्टाइन जिसमें हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को कहाँ ग्रहण किया, माउथ में, बात समझ में आई, हाँ। अब ये पॉइंट समझिए, भोजन आपका माउथ में आ गया। उसके बाद स्लाइवेशन, यहाँ पर माउथ में ही आपके 3 पेयर्स आपके क्या पाए जाते हैं, स्लाइवा, ठीक। तो हाँ, स्लाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं 3, मतलब 6 होते हैं, 3 पेयर। यहाँ पर आपका भोजन उनसे मैच करता है। उसके बाद प्रोपियल्स, यहाँ से भोजन आपका आगे बढ़ जाता है फूड पाइप के द्वारा। याद रखना, फूड पाइप का काम सिर्फ इतना ही है कि माउथ से भोजन को स्टमक तक पहुँचाना, ठीक। उसके बाद डाइजेशन, आपका डाइजेशन स्टमक में शुरू हो जाता है। HCl, पेप्सिन, रेनिन नामक एंजाइम्स इनसे सीक्रेट करते हैं और उसके बाद भोजन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कंप्लीट डाइजेशन आपका कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद भोजन आपका ऑब्जर्वेशन और शोषण होने लगता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली पाए जाते हैं, इनके द्वारा भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारे ब्लड में पहुंचते हैं और उधर से ब्लड में क्या आता है, ऑक्सीजन।
और फिर दोनों आपस में रिएक्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया पर क्या बनाते हैं, एनर्जी। कितनी एनर्जी निकलती है, 38 ATP एनर्जी निकलती है। और उसके बाद भोजन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। तो वाटर का डाइजेशन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक। और उसके बाद इंजेक्शन और भोजन आपका बाहर वेस्टर्न निकल जाता है। 4 पॉइंट। शुरुआत हुई थी न्यूट्रिशन से। 3 प्रकार के आप न्यूट्रिशन देते हैं, एक बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग और प्रोटेक्टिव। तो आपने देखा एनर्जी गिविंग फूड आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से, ठीक है। फैट का डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में। बात समझ में आई। क्वेश्चन आता है कि वाटर का डाइजेशन कहाँ होता है, तो वाटर का डाइजेशन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता। एक चीज़ और, आपने देखा कि HCl अगर बाय चांस ये सीक्रेट होता है और हमारा ये म्यूकस लेयर डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमको एक बीमारी हो जाती है, डिसीज, जिसे हम बोलते हैं अल्सर। अल्सर जैसी बीमारी नाम सुना होगा कि भैया हमें अल्सर हो गया, तो उसका रीजन यही है कि उनके पेट में छोटे छोटे छेद हो गए हैं, और वो छेद किसके कारण, HCl के कारण। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारी अर्थ का, ठीक। और इसका pH मान 1.5 के समथिंग है, याद रखना। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे कहाँ पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है। बात समझ में आई। लीवर यहाँ पर देखो, लीवर को केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है, और लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को क्या कर सकता है, बना सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई।